Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I'm a consultant dermatologist, cosmetologist, and hair transplant doctor. Currently working with Hair Free and Hair Growth Clinic, खराड़ी branch. सो ओवरऑल अभी जैसे विंटर सीजन है तो इसमें बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करके आते हैं कि अभी हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गया है और हेयर फॉल के साथ साथ विंटर सीजन में डैंड्रफ भी बढ़ता है। जैसे कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे अगर आप देखोगे पुणे का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ड्राई रहता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम है, तो ओवरऑल पेशेंट डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प, इवन उनके हेयर लेंथ जो रहती है वो भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल लेवल समझो या फिर ओवरऑल वो ड्राइनेस की वजह से जो ट्रॉमा रहता है, मतलब पेशेंट जब भी कोम करता है तो हल्की उलझन की वजह से जो भी हेयर फॉल होता है, तो अल्टीमेटली पेशेंट की कंप्लेंट्स हेयर फॉल एंड डैंड्रफ रहता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है जो पेशेंट खुद के लेवल पे भी कर सकता है, वो सॉल्यूशन, और कुछ सॉल्यूशन जो जब भी आपका हेयर फॉल सीवियर ग्रेड पे जाता है, तब जब भी आपका डॉक्टर सजेशन रहेगा या फिर डॉक्टर जो भी प्रोसीजर या फिर बेसिक मेडिकेशन जब बताता है, तो ये 2 फेजेस में आज हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले आप आपके लेवल पे क्या कर सकते हो जिससे आपका हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो आपका आपका जो भी स्ट्रेस लेवल्स है वो आपको कम करने पड़ेंगे। स्ट्रेस लेवल्स में बहुत बार जैसे आईटी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनका नाइट शिफ्ट रहता है, ओवरऑल उनके वर्किंग पैटर्न जो है काफ़ी डिफरेंट रहता है। जो रूटीन वर्किंग अपना डे टाइम पे होना चाहिए, आपका जो स्लीप या फिर आपका जो रिपेयर मैकेनिज़्म है, वो रात को होना चाहिए, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब है। तो इस वर्क पैटर्न को आपको कहीं न कहीं पे एक सेटलमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली रिपेयर हो जाए, जो भी आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सब बैक टू नॉर्मल आ जाए, वो एक आपको करना पड़ेगा। साथ-साथ में आप योगा, प्राणायाम या फिर माइल्ड एक्सरसाइज़ेज़ जो रहते हैं वो, और आप डिस्ट्रेसिंग में फिर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो किसी को कुछ गेम्स पसंद है, तो वो चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है। सेकंड जो चीज़ आती है वो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपका जो भी आप डाइट खा रहे हो, तो वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बहुत बार वेट लॉस के चक्कर में लोग जो है वो आपका डाइट जो कंप्लीटली प्रोटीन डाइट पे जाते हैं या फिर बहुत बार कीटो डाइट पे जाते हैं। तो बॉडी के जब भी हीलिंग रहता है या फिर जब भी बॉडी बिल्डिंग रहता है, आपका जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसके लिए तीनों चीज़ें बराबर आपको चाहिए रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर प्रोटीन है। ये तीनों जो चीज़ें रहती है एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में आपकी बॉडी में इनटेक होना चाहिए। लेकिन जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम पे जाते हो, तो उस केस में आपका कुछ ना कुछ डेफ़िशिएंसी आना बहुत नॉर्मल है। तो उसमें आपका डेफ़िशिएंसी की वजह से ओवरऑल बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज़्म रहता है, बॉडी का हेल्थ जो रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल दिखेगा। और यूजुअली ये जो हेयर फॉल रहता है पोस्ट डाइटरी प्लान, ये इमीडिएटली आपका जब भी प्लान स्टार्ट करते हो उस टाइम पे नहीं, बल्कि कुछ महीने के बाद स्टार्ट होता है। जब भी आपका बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल रिज़र्व्स रहते हैं, वो जब भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको हेयर फॉल दिखेगा। उसके बाद आता है लोकल केयर। लोकल केयर में आपको आपका स्कैल्प काफ़ी क्लीन रखना है। जैसे कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, डैंड्रफ प्रोन है या फिर आपका ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, वो ज़्यादा डस्टी एरिया है, तो उस केस पे आपको स्कैल्प वॉश जो है या फिर हेड वॉश जो है, वो थोड़ा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। क्लींजिंग डिपेंड करेगा, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, तो उस केस में आप डबल क्लींजिंग कर सकते हो। वहीं अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है, तो सिंगल क्लींजिंग सफिशिएंट है, और अगर आपका स्कैल्प ड्रायर साइड पे है, तो उस केस में आप अल्टरनेट डे या फिर ट्वाइस वीकली हेड वॉश करके आपके स्कैल्प को मेंटेन रख सकते हो। साथ ही साथ आपका स्कैल्प पे हल्का-सा मसाज, जिससे आपका जो भी स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत रहती है, वो मेंटेन रहे, सो दैट आप इस मसाज के लिए वन्स इन अ वीक और ट्वाइस वीकली आप प्लेन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके हेयर या फिर स्कैल्प ड्राई है, तो उसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके अगर आप हल्का स्कैल्प मसाज करोगे, तो उस केस में आपका स्कैल्प की स्किन एंड प्लस हेयर लेंथ दोनों भी प्रॉपर्ली कंडीशन्ड रहेंगे। तो ये चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो घर पे या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये सारे ट्रायल लेने के बाद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करते हो, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस डर्मेटोलॉजिस्ट का वही रहता है कि आपकी बेसिक जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो इवैल्यूएट करना। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इवैल्यूएट करने के लिए कुछ आपके बेसिक ब्लड टेस्ट रहते हैं, जैसे कि सीबीसी है, आपका शुगर लेवल है, थायरॉइड लेवल्स है, विटामिन बी12, आयरन प्रोफाइल, विटामिन डी3, जो बेसिक आपके हेयर बिल्डिंग में चाहिए रहते हैं, वो चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती है। साथ ही साथ आपका जो भी स्कैल्प इवैल्यूएशन है, तो जो स्कैल्प इवैल्यूएशन में
स्किन कैसे है और प्लस आपका हेयर फॉल का सिवियरिटी क्या है, ये 2 चीज़ें आपकी इवैल्यूएट की जाती है। जैसे भी इवैल्यूएशन हो जाता है, अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हो जाता है। लेट्स से कि अगर आपका हेयर फॉल जो है एक मिनिमल लेवल पे है, कंट्रोलेबल है, आपका स्कैल्प थिनिंग जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस केस में आपको मेडिकेशन लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। मेडिकेशन में जैसे आपके मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स आते हैं, कुछ विटामिन डी सप्लीमेंट्स रहते हैं, लोकल आपके एप्लीकेशन जैसे ऑयल फॉर्म में है, कुछ मिनॉक्सिडिल या फिर नॉन मिनॉक्सिडिल पेप्टाइड फॉर्मुलेशंस रहते हैं, जो एप्लीकेशन के बाद ओवरऑल आपके स्कैल्प की स्किन कंडीशन जो है वो बेटर हो जाती है और आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इससे अगर आपका हेयर फॉल सीवियर रहता है, माइल्डली सीवियर, तो इस केस में आपको डर्मा रोलर थेरेपीज़ जो रहती है, वो रिकमेंड की जाती है। इवन मेंटेनेंस पर्पज़ अगर आप देखोगे, तो डर्मा रोलर थेरेपी एंड पीआरपीज़ काफ़ी अच्छे से काम करती है। डर्मा रोलर थेरेपी जो है वन्स वीकली टू ट्वाइस वीकली आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें टेक्निक जो है डर्मा रोलर की यूज़ का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट जो है टेक्निक प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में फिर आपका बालों की उलझन होना और बालों का ज़्यादा टूटना, गिरना ये ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी डर्मा रोलर स्टार्ट करो, तो आप प्रॉपर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ गाइडेंस ले लो, कैसे यूज़ करना है उसका एक बार डेमो ले लो, उसके बाद आप डर्मा रोलर स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डर्मा रोलर का जो भी यूज़ है, वो कैसे करना चाहिए? वो आपको मिनॉक्सिल के साथ कंबाइन करना चाहिए या फिर सिर्फ़ डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए? ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ गाइडेंस लेके ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है अगर आपका हेयर लॉस न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से ज़्यादा है या फिर अभी ऑनगोइंग जो हेयर फॉल है, वो ज़्यादा है लेकिन रीग्रोथ भी साथ-साथ में हो रहा है लेकिन वीकर साइड पे हो रहा है। उस केस में आपको डॉक्टर जो है वो पीआरपी रिकमेंड कर सकते हैं। पीआरपी मतलब आपका प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। एक थेरेपी रहता है इन्वेसिव जिसमें आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है। जो भी कलेक्टेड ब्लड है उस पे प्रोसीजर रहता है। उसमें से जो भी ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए या फिर आपके रिपेयर मैकेनिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो सेपरेट एंड एक्टिवेट किए जाते हैं और बाद में वो स्कैल्प में जहाँ पे आपके रूट्स है तो डायरेक्टली रूट लेवल पे वो इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके साथ अगर अगर आप लो लेज़र लाइट थेरेपी जो रहती है वो कंबाइन करोगे तो उस केस में आपको रिज़ल्ट और बेटर दिखेगा। जैसे कि अभी ये बेसिक थेरेपीज़ जो है वो होने के बाद या फिर आपका समझो कि न्यूट्रिशन स्टेटस काफ़ी कम है, पीआरपी आपको अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उस केस में जो रेडीमेड अवेलेबल्स रहते हैं ग्रोथ फैक्टर जो है मेसोथेरेपी, उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपका ओवरऑल जो स्कैल्प एग्ज़ामिनेशन है, आपके ब्लड टेस्ट है, आपकी बॉडी आप इनिशियल ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा। और इन केस अगर आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जिसमें आपका स्कैल्प प्रोमिनेंस है, स्कैल्प विज़िबिलिटी है वो जो काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है या फिर कुछ जगह पे आपको बाल्डनेस आया है। जैसे कि मेल पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ग्रेड्स ऑफ बाल्डनेस रहते हैं, इवन फीमेल्स में ग्रेड्स ऑफ बाल्डनेस रहते हैं, जिसमें अगर आपका विज़िबिलिटी काफ़ी प्रोमिनेंट है, आपका डोनर एरिया अच्छा है, जैसे कि पीछे से हम लेते हैं वो एरिया डेंस एंड अच्छे से मेंटेन्ड है, तो उस केस में आपका ऑप्शन जो है वो ट्रांसप्लांट रहता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ऑप्शन है, जिसमें आपका जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर है, वो आपके लाइफ टाइम रहता है। आपका ये जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये इसमें एजिंग चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। एजिंग चेंजेस में आपका हेयर का जो थिकनेस है, अल्टीमेटली जो आपका हेयर का डायमीटर रहता है, इवेंचुअली एजिंग की वजह से या फिर न्यूट्रिशनल लॉस की वजह से थिन होने के चांसेस रहते हैं। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे अभी अगर ट्रांसप्लांट करते हो, तो मिनिमम 10 टू 15 ईयर्स आपका हेयर जो है, वो थिकनेस मेंटेन करता है और अल्टीमेटली डेंसिटी मेंटेन करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शन के लिए अगर आप देखोगे तो आपके ग्रेड कौन-सा है और ओवरऑल आपका हेयर फॉल स्टेबल है, अनस्टेबल है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा और आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या फिर सिर्फ़ मेडिकेशन से आपका ये जो ऑनगोइंग हेयर फॉल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सही तरह से सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के केस में आपको रिक्वायरमेंट कितना है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट लगेगा या मेडिकेशन लगेगी, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। थैंक यू।